Hello, Joe. Let's say the given question. The question says a particle performs simple harmonic motion with amplitude A. Its speed is increased to 3 times at an instant when its displacement is 2a by 3. The new amplitude of motion is na by 3. The value of n is dash. So इस question का जो key concept यहाँ पे we need to understand is the concept of equation of SHM. So basically velocity equation की हम बात करेंगे. So velocity और displacement का जो relation है वो हमें मिलता है v equals to ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से. ठीक है. अब यहाँ पे a is amplitude, x is the displacement, right? And omega is the angular frequency, v is velocity. तो अब इस इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे फॉर द सॉल्यूशन. तो यहाँ पे हमें बोला गया पार्टिकल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एम्पलीट्यूड a, इट्स स्पीड इंक्रीज्ड टू 3 टाइम्स. ठीक है. एट एन इंस्टेंट व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट इज 2a by 3. तो स्पीड 3 टाइम्स हो गई है जब इसका डिस्प्लेसमेंट है 2a/3. ठीक है. और एल्स इसको पहले हम डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं. लेट्स सपोज दिस इज द पाथ ऑन विच द पार्टिकल इज परफॉर्मिंग एसएचएम. ये उसकी मीन पोजीशन है, मान लेते हैं x इक्वल्स टू 0 पे. ठीक है. अब हमें बोला गया कि जब उसका कौन से इंस्टेंट पे जब x की वैल्यू 2a/3 हो जाए, यानी कि पार्टिकल जब इस पॉइंट p पे पहुंच जाए तो उसकी स्पीड को हमने 3 टाइम बढ़ा दिया. तो सबसे पहले हम इस वैल्यू के लिए जो स्पीड p पे पहुंचने पे मिल रही है वो हम कैलकुलेट करते हैं. तो लेट्स सपोज दैट विल इज v. सो v विल बी इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर, हमने एम्पलीट्यूड अभी a ही माना है, इनिशियल एम्पलीट्यूड, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर. डिस्प्लेसमेंट कितना है 2a/3 का, यानी कि 4a² by 9. इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा रिजल्ट ओमेगा सॉल्व करने में मिलेगा √5 a ओमेगा अपॉन 3. ठीक है. ये मिल गया हमें v स्पीड एट पॉइंट p. अब हमने इसकी स्पीड को 3 टाइम बढ़ा दिया है एज पर द सिचुएशन. लेट्स सपोज वो स्पीड है v डैश एंड इट इज 3 टाइम्स ऑफ v. सो यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से, सो दैट विल बी इक्वल्स टू √5a ओमेगा. अब इसके अकॉर्डिंग जब स्पीड बढ़ जाएगी तो एम्पलीट्यूड भी बढ़ ही जाएगा इसका. तो नए एम्पलीट्यूड को हम बोल देते हैं a डैश का स्क्वायर. तो a डैश स्क्वायर माइनस, अब जो डिस्प्लेसमेंट है इसका मीन पोजीशन से वो तो 2a/3 है, तो ये हो जाएगा 4a² by 9. ठीक है. तो अब इसको सिंपली हम सॉल्व कर लेंगे एंड यहाँ पे एक ओमेगा भी है, तो यहाँ से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा. अब यहाँ पे बचेगा सो ऑन सिंप्लीफिकेशन अगर हम स्क्वायर बोथ साइड करें सो इट विल बी 5a² एंड दैट विल बी इक्वल्स टू a डैश स्क्वायर माइनस ऑफ 4a² by 9. इसको सिंप्लीफाई करने पे वी कैन हैव द वैल्यू एज 5 + 4/9 into a² एंड दैट विल बी इक्वल्स टू a डैश का स्क्वायर. ठीक है. इसको सॉल्व करने पे 49/9 a² एंड दैट विल बी इक्वल्स टू a डैश का स्क्वायर. सो a डैश की वैल्यू हम देख सकते हैं, इट इज कमिंग आउट टू बी 7/3a. right? So on comparing we can say the value of n is 7. So this is the answer for the question. I hope you understood the solution. All the best.